Hello students, welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about common infectious disease. Students, ये टॉपिक बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन इससे आते हैं इस टॉपिक से वो पैथोजेंस का नेम पूछता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मेनली पैथोजेंस का नेम पूछता है। कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज़ में क्या क्या आते हैं, जैसे इन्फेक्टियस डिजीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। और पैथोजेंस की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये निमेटोड्स, हेलमिंथिस, ये सब आते हैं। इन्फेक्टियस डिजीज़ के टाइप में जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ में जैसे एग्जांपल है टाइफाइड हो गया, निमोनिया, डिप्थीरिया, बैक्टीरियल डाइसेंट्री, प्लेग, ये सब बैक्टीरियल डिसऑर्डर में आते हैं। वायरल डिजीज़ में जैसे कॉमन कोल्ड, पोलियो या प्रेजेंट टाइम का जो वायरल डिजीज़ है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है जैसे कोरोना, ठीक है। प्रोटोजोवंस डिजीज़ में जैसे आते हैं जैसे मलेरिया, अमेबियासिस। मलेरिया एक प्रोटोजोवंस डिजीज़ है, प्रोटोजोवा से होता है और उस प्रोटोजोवा का नेम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और उसकी कई कैटेगरी पाई जाती है। यानी पैथोजेंस के बेस पर ही डिजीज़ को क्लासिफाइड किया गया है। फिर इन्फेक्टेड डिजीज़ में फंगल डिजीज जैसे रिंगवर्म फंगस से होता है, और हेलमिंथिक डिजीज में आते हैं क्या, एस्केरियासिस है, फाइलेरियासिस है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी से फाइलेरिया होता है, और टेनियासिस है, टेनिया सोलियम से। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस इन्फेक्टेड डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले आते हैं टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ फीवर उसका सिम्टम्स होता है। इट इज़ काज्ड बाय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। इसके बैक्टीरिया का नेम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी होता है कि जितने भी तरह के डिजीज़ हैं उसका कैजिकेटिव पैथोजेंस कौन सा है। स्टूडेंट्स पूरा डिटेल बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा लिख देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ छोड़ देते हैं, अगर उस पैथोजेंस का नेम अगर नहीं लिखेंगे तो निश्चित रूप से तुम्हें मार्क नहीं मिलेगा, भले ही तुम एक पेज का आंसर लिख लो। सैल्मोनेला टाइफी वह टाइफाइड का पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है। किससे फैलता है, इट इज़ स्प्रेड बाई कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को अगर हम ले लेते हैं, मतलब यह एक फूड बॉर्न डिजीज़ है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर हम कहीं पर भी ले लिए, हमें नहीं पता है वाटर वह किस तरह का है, अगर ले लिए, अगर वह पैथोजेंस उसमें है तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी में वह इंटर कर जाता है। मीन्स द टाइफाइड इज स्प्रेड बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। एक और चीज़ है, इट इज़ जनरली इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ एंट्री करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन माइग्रेट टू द अदर आर्गन थ्रू द ब्लड। सबसे पहले इसकी एंट्री जो है हमारे इंटेस्टाइन में होती है। फूड के थ्रू आया, वाटर के थ्रू आया, इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में आने के बाद से इंटेस्टाइन में वो पहले सर्वाइव करता है, फूड उसे वहाँ मिलता है, और उस फूड को ले करके वो पूरी तरह से मल्टीप्लाई करता है। जब मल्टीप्लाई कर जाता है, काफ़ी लार्जर अमाउंट्स में हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, उसके बाद से वहाँ से वह ट्रांसफ़र होता है हमारे पूरे बॉडी में, माइग्रेट कर जाता है अदर ऑर्गन्स को, और अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। और सिम्टम्स के फॉर्म में जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी इस तरह का पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज उससे फाइट करते हैं, और उसकी वजह से वह हमें फीवर के फॉर्म में वह दिखाई देता है। अब यहाँ पर टाइफाइड का है, यह टाइफाइड बैक्टीरिया का है, यह स्ट्रक्चर सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड। सिम्टम्स क्या है, हर डिजीज़ का एक पार्टिकुलर सिम्टम्स होता है। डॉक्टर्स भी सिम्टम्स के बेस पर ही उसका क्योर करते हैं। क्योर करने का मेथड सिम्टम्स ही होती है, डायग्नोसिस करने का मेथड सिम्टम्स होता है। तो हर एक डिसऑर्डर का कोई ना कोई क्या सिम्टम्स है। अब इसमें है क्या, कांस्टेंट हाई फीवर होगा, इसमें 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, माने हाई फीवर होगा। वीकनेस फील होगा, स्टोमच पेन होगा, यह इसका सिम्टम्स है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख न लगना, भूख नहीं लगेगी। कॉन्स्टिपेशन होगा,
डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब रहेगा अगर वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री किया है। हेडेक है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर सिवियर केसेस, अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं होता है तो इससे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें बैक्टीरिया के लिए ऑलरेडी कई तरह के मेडिसिन अवेलेबल हैं और यह क्योरेबल डिसऑर्डर है। फैला कैसे, किसे स्प्रेड कैसे हुआ था? मैरी मेलन कॉल्ड टाइफाइड मैरी was a cook and typhoid carrier who continued to spread the disease for several years through the food prepared by her before it was discovered। अभी जब यह डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, कहाँ से? उसी के नेम पर, उस फीमेल्स के नेम पर, उसका नेम था टाइफाइड मैरी, उसके नेम पर इस डिसऑर्डर का नेम पड़ा क्या? टाइफाइड। और वह काफ़ी कुक थी और वह काफ़ी लोगों को वह इस डिजीज़ को स्प्रेड कर चुकी थी। बाद में पता चला और तब जा कर के इसका इलाज शुरू हुआ, तब जा कर के उस बैक्टीरिया का डिस्कवर्ड हुआ। टाइफाइड फीवर कैन बी कन्फर्म बाय द बिडाल टेस्ट, और इसके लिए जो टेस्ट होता है, जिस टेस्ट से यह पता किया जाता है कि बॉडी के अंदर ब्लड्स के थ्रू ब्लड का सैंपल ले करके और एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को कहते हैं क्या हम? बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट के थ्रू, जैसे एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है, अलग अलग तरह के डिजीज़ के लिए अलग अलग तरह का टेस्ट होता है, उसी तरह का टाइफाइड फीवर के लिए टेस्ट होता है, उस टेस्ट को कहते हैं क्या हम? बिडाल टेस्ट। ये रहा टाइफाइड। अब आते हैं निमोनिया। निमोनिया इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ फीवर, इट इज़ आल्सो स्प्रेड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नेम क्या है, पैथोजेंस क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया है। हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, कॉकस बैक्टीरिया का मतलब राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी से होता है। एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निमोनिया होता है। दे इन्फेक्ट द एल्विलाई। एल्विलाई जो लंग्स के इनसाइड जो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उसको यह अफेक्ट करता है। एयर फिल्डेड जो सैक्स होते हैं, जब हम रिस्पायरेशन करते हैं और लंग्स में एयर जब फिलअप होता है तो वहाँ पर जो एयर सैक्स पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं एल्विलाई, वह एल्विलाई में एक्स्ट्रा एयर फिलअप होता है, उसको यह बैक्टीरिया क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ऑफ द लंग्स वेयर द एल्विलाई गेट फिल्डेड विथ ए फ्लूइड, और जो इनके इन्फेक्शन की वजह से उसमें फ्लूइड भर जाता है, और रिजल्ट इसका क्या होता है? रिजल्टिंग इन द डिक्रीजिंग द रिस्पायरेटरी इफ़िशियंसी ऑफ द लंग्स, और लंग्स की जो इफ़िशियंसी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इट इज़ स्प्रेड बाय इनहेलिंग, और तो ये तो हुआ कि कैसे यह अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। लंग्स इससे अफेक्टेड होता है। सबसे जो मेन इफेक्टिव जो ऑर्गन है वह क्या है? लंग्स है। अब हम इसमें ये जानेंगे कि यह स्प्रेड कैसे होता है। इट इज़ स्प्रेड बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके कांटेक्ट में हम आते हैं, इसलिए प्रेजेंट टाइम में देखो जो यह डिजीज जो इसमें प्रेजेंट टाइम में जो स्प्रेड हुआ है, उसके लिए क्यों मास्क लगाने की ज़रूरत है? मास्क क्यों लगाया जा रहा है? मास्क लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि अगर कोई स्नीजिंग कर रहा है तो स्नीजिंग करने से जो ड्रॉपलेट्स है उसके एरोसॉल जो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में, और एयर में स्प्रेड जब होंगे और उसके कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन भी आएगा तो उसके बॉडी में भी वह इंटर कर जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है जो निमोनिया से, अगर वह स्नीजिंग कर रहा है तो अगर हेल्दी पर्सन उसको इनहेल कर लिया, उसके ड्रॉपलेट्स को एरोसॉल के फार्म में जो होते हैं, स्मॉल पार्टिकल के फार्म में होते हैं, एंट्री कर गया अगर उसके बॉडी के अंदर, या शेयरिंग ग्लासेस और यूटेंसिल्स, या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम शेयर कर रहे हैं ग्लासेस का, यूटेंसिल्स का, बर्तन का यूज कर रहे हैं विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो इस तरह से यह स्प्रेड है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यह, इसको हम क्या कहेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह है कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, यह मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। अब फिर आते हैं सिम्टम्स। हर एक डिजीज़ का अभी जस्ट बताए हैं, प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं कि हर एक डिजीज़ का कोई न कोई क्या होता है? सिम्टम्स होता है। डॉक्टर उसी बेस पर, सिम्टम्स के ही बेस पर
वो डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस करके उसी के बेस पर उसका क्योर करते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो सिम्टम्स इसमें क्या होगा, इसमें भी फीवर है, पहले ही बताया है फीवर है, चिलिंग फील होगा, कपकपी होगी, कफिंग खांसी होती है, कफिंग होता है, हेडेच है। सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ब्लूइश कलर का हो जाता है नेल्स। सीवियर केसेस की बात है, अगर जिसको निमोनिया होता है। लिप्स फिंगर नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। तो दीज आर द सिम्टम्स। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो व्हाट इज़ द पैथोजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैजिकेटिव पैथोजेंस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव और कंट्रोलिंग मेथड्स, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है वायरल डिजीज़। ये तो जो डिजीज़ पढ़ा है अभी वह है क्या, बैक्टीरियल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में सबसे पहले आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इट इज़ काज्ड बाय द राइनो वायरस, काज्ड बाय द राइनो वायरस। These virus infect the nasal epithelium and respiratory passages, but not the lungs. Their attack lasts for about 3 to 7 days. It is spread by the contaminated object like the pens, books, cups. अब कैसे यह फैलता है, कंटेमिनेटेड पर्सन का अगर हम पेन यूज कर रहे हैं, बुक्स यूज कर रहे हैं, कप्स यूज कर रहे हैं, हम जनरली देखते हैं घरों में अगर किसी एक पर्सन को अगर कॉमन कोल्ड हुआ है तो देखते हैं धीरे धीरे घर के सभी मेंबर्स को वह स्प्रेड हो जाता है, सभी मेंबर्स में स्प्रेड हो जाता है। रीज़न क्या है कि पेन्स, बुक्स, कप्स, यूटेंसिल्स आपस में शेयर करते हैं, तो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक द पेन्स, बुक्स के थ्रू यह स्प्रेड होता है। कॉफिंग एंड स्नीजिंग इसका सिम्टम्स है, ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, यहाँ पर कॉमन कोल्ड का जो दिया हुआ है। नजल कंजक्शंस एंड डिस्चार्ज, रनिंग नोज हो जाएगा, कंजक्शंस होगा नजल में, सोर थ्रोट में गले में, ठीक है, सोर थ्रोट होगा, हॉर्सनेस बोलने में स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगा, एंड कफिंग, हेडेच और टायर्डनेस मैंने थकान महसूस होती है, यह इसका सिम्टम्स होता है। तो ये है वायरल डिजीज़ कॉमन कोल्ड। उसके साथ एक और डिजीज़ है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर देखो, सबसे पहले हर एक डिजीज़ में हमें पैथोजेंस के बारे में जानना ज़रूरी है और पैथोजेंस का नेम भी याद रखना ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, एग्जामिनर भी कॉपी चेक करते हैं तो इसी चीज़ को देखते हैं कि स्टूडेंट ने पैथोजेंस का नेम सही से लिखा है कि नहीं। उसके बाद तो लगभग हर एक डिजीज़ का कॉमन सिम्टम्स होता है, लगभग एक ही जैसा सिम्टम्स होता है, फीवर होगा, सब भी देख रहे हैं। अब डेंगू फीवर का जो वायरस है, इज कार्ड बाय द वायरस, वह है फ्लेवी वायरस। उस वायरस का नेम है फ्लेवी वायरस। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, देयर इज़ नो वैक्सीन और एनी स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट द डेंगू। डेंगू के लिए बॉडी का प्लेटलेट्स इसमें डाउन हो जाता है। पीपुल हु हैव डेंगू फीवर शुड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्लूइड्स। इट ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ ए मॉस्कीटो। मॉस्कीटो के थ्रू ये फैलता है और इट इज़ मॉस्कीटो के काटने से ये फैलता है। इजिप्टी जो मॉस्कीटो है, इन्फेक्टेड वन ऑफ द 4 डेंगू वायरस सेरोटाइप्स। इट अफेक्ट द इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स विद सिम्टम्स अपीयरिंग 3 to 14 डेज आफ्टर द इन्फेक्टिव। यह डेंगू फीवर का जो मॉस्कीटो है उसके थ्रू यह मॉस्कीटो से फैलने वाला फीवर होता है। ठीक है, सिम्टम्स इसका क्या है, इस डिजीज़ का सिम्टम्स होता है क्या, डेंगू फीवर का सिम्टम्स होता है हाई फीवर एंड जॉइंट पेन, सीवियर हेडेक, सर में दर्द होगा, पेन बिहाइंड द आइज, मसल्स, रैसेस, मसल्स में पेन होगा, बॉडी के ऊपर रैसेस दिखाई देंगे। तो दीज आर द सिम्टम्स। जैसे रैपिड पल्स रेट हाई होगा, डिजनेस फील होगा, चक्कर आएगा, ठीक है, इंसोमिया, नींद नहीं आना, फीवर, ठीक है, रेडनेस ऑफ थ्रोट्स, पेन इन बोन्स, एनोरेक्सिया, ठीक है, वोमिटिंग, रेडनेस ऑफ आई, हीट, पसीना होगा।
तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। ये डेंगू फीवर का सिम्टम्स होता है। सबसे मेन जो इसका सिम्टम्स होता है वो फीवर होता है, जॉइंट पेन और सीवियर हेडेक। एक और डिजीज़ जो आता है जो एडिस एजिप्टी से स्प्रेड होता है, इसके पहले जो अभी हम पढ़े हैं वह जो वायरस है वह है कौन सा वायरस है, फ्लेवी वायरस इज अ कैजिकेटिव पैथोजेंस ऑफ डेंगू फीवर। और इसका जो पैथोजेंस है चिकनगुनिया का जो होता है, चिकनगुनिया इज आल्सो ए टाइप ऑफ फीवर। यह जो फीवर है इट इज़ काज्ड बाय एन अल्फा वायरस। अल्फा वायरस से यह स्प्रेड होता है, या उसी को हम कहते हैं चिकनगुनिया वायरस। और यह भी मॉस्कीटो से स्प्रेड होता है। उस मॉस्कीटो का नेम है एडिज एजिप्टी मॉस्कीटो। चिकनगुनिया इज स्प्रेड बाई एडिज एजिप्टी मॉस्कीटो। इट इज जनरली स्प्रेड थ्रू द बाइट्स फ्रॉम एडिज एजिप्टी मॉस्कीटो। द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिवेंशन इज ओवरऑल मॉस्कीटो कंट्रोल एंड द एवॉइडेंस ऑफ बाइट्स बाई एनी इन्फेक्टेड मॉस्कीटो। कोई भी मॉस्कीटो जो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो का मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन इससे अफेक्टेड है और उसको वह बाइटिंग किया हुआ है, उसके ब्लड को सक किया हुआ है, अगर फिर से वह हेल्दी पर्सन के ब्लड को सक करता है तो वह एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाएगा। इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नोन, बट मेडिकेशंस कैन बी यूज टू रिड्यूस द सिम्टम्स। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह है कि सिम्टम्स के बेस पर इसका क्योर किया जाता है, क्योंकि यह एक वायरल डिसऑर्डर है। चिकनगुनिया प्राइमरी ट्रांसमिटेड बाई एडिज मॉस्कीटो सच एज द एडिज एजिप्टी या एडिज एल्बोपिक्टस मॉस्कीटो से होता है। सिम्टम्स इसमें क्या है, इसका भी फीवर है। अब वह फीवर उतने फ़ारेनहाइट तक का 104 फ़ारेनहाइट तक का फीवर होता है। सीवियर जॉइंट पेन, मसल्स पेन, हेडेक सर में दर्द, हेडेक, नसिया, फटिक थकान, रैशेस बॉडी के ऊपर रैशेस दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर मॉस्कीटो की वजह से चिकनगुनिया जो सिम्टम्स है मसल्स पेन, स्वेल्टनिंग, यहाँ पर ये रैशेस बॉडी के ऊपर, हेडेक, जॉइंट पेन, फीवर। ठीक है, तो ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया फीवर। Students, if you have any doubts, you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.